नमस्कार। और इस बार कलिम्पोंग में स्पेशल समरी रिवीजन शुरू होने वाला है। हम लोग को जनरली इलेक्टोरल रोल जो वोटर लिस्ट हम लोग बोलते हैं, वोटर लिस्ट का अपडेशन कंटिन्यूसली भी चलता रहता है। उसी में बीच में हम लोग का स्पेशल समरी रिवीजन होता है। समरी रिवीजन में पूरा हम लोग जो कंटिन्यूस अपडेशन में आपको बीच बीच में आप लोग कहीं पे भी आप लोग डिलीशन के लिए नाम ऐड करने के लिए दे सकता है। उसी में एक क्वालिफाइंग डेट होता है एवरी फर्स्ट डेट ऑफ फर्स्ट जनवरी और फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट जुलाई और फर्स्ट अक्टूबर क्वालिफाइंग डेट होता है। सो जो भी एलिजिबल वोटर 18 वयस हम उन लोग ये कर रहा है, लाइक अटेंड कर रहा है, दे कैन अप्लाई बेस्ड ऑन देयर क्वालिफाइंग डेट्स। सो ये कंटिन्यूशन अपडेशन चलता ही रहेगा। उसी के अलावा हम लोग का स्पेशल समरी रिवीजन होता है। उसी में एक बार ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट होता है कि हम लोग का नया इंक्लूशन डिलीशन कुछ होता है, डेथ केसेस व शिफ्टिंग केसेस और कुछ भी एक चेंज करने का, एड्रेस चेंज, फोटो चेंज, जो भी चेंजेस का, उसी का भी हम लोग एप्लीकेशन लेके पूरा इलेक्टोरल रोल को हम लोग प्यूरिफिकेशन व अपडेट करके रखते हैं। उसी एक्सरसाइज अभी शुरू होने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। आप लोग रेगुलर जो वोटर का एक रेगुलरली अपडेट करके रखना जरूरी है। सो जो एलिजिबल वोटर्स को इंक्लूड करना, जो डेड वोटर्स को डिलीट करना, ये एक इम्पॉर्टेंट काम चलता रहता है। सो इसी में स्पेशल समरी प्री रिविजन करने के आगे को जो एक्टिविटीज़ करना है, हाउस टू हाउस सर्वे, वो पूरा कलिम्पोंग का ख़त्म हो चुका है। अभी हम लोग सामने स्पेशल समरी रिविजन करने वाला है। सो इसका पब्लिक को जानकारी होना चाहिए। पब्लिक का खुद का बूथ में जाके कुछ ऐसे कुछ इंक्लूशन व डिलीशन का रिक्वेस्ट देना है व कुछ चेंज रिक्वेस्ट देना है, ये पूरा दे सकता है। BLOs हर एक दिन बूथ में बैठेंगे। इसी में दो चीज़ें, फॉर एग्जांपल 12 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक ये स्पेशल समरी रिवीजन का कैंप चलेगा। BLOs प्रतिदिन उन लोगों का बूथ में बैठेंगे, 2 घंटा हर एक दिन बैठेंगे, 12 बजे से लेके 2 बजे तक। प्रतिदिन 2 बजे 12 बजे 2 घंटा 12 बजे से लेके 2 बजे तक बैठेंगे। उसी दिन उसी पीरियड में बीच में स्पेशल कैंपेन्स डेज होता है। स्पेशल कैंपेन डेज हर एक सैटरडे संडे होता है। उसी में जिस टोटल पीरियड का जितना सैटरडे संडे मिलता है, उसी में 2 घंटा के अलावा 5 घंटा बैठेगा पूरा। सो मैक्सिमम टाइम बैठेंगे उन लोग। उसी को लेके पब्लिक पूरा उसका फ़ायदा उठा सकता है। उनका जो भी है आराम से आके डिस्कस करके जो जितना कम करना है वो करा सकता है। सो उसी का डेट हो सकता है 16 नवंबर, 17 नवंबर, ये सैटरडे संडे है। उसके बाद 23 नवंबर एंड 24 नवंबर, ये भी सैटरडे संडे है। 30 नवंबर एंड 1 दिसंबर, ये भी सैटरडे संडे है। और 7 दिसंबर और 8 दिसंबर, ये भी सैटरडे संडे है। ये पूरा स्पेशल कैंपेन डेट्स है। इस दिन में हम लोग 11 o'clock से लेके 4 o'clock तक बैठेंगे। सो 5 घंटा उन लोग भी अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद जो हम लोग क्लेम्स ऑन ऑब्जेक्शन पीरियड होता है, इसका क्लेम्स ऑन ऑब्जेक्शन होता है, जो इसमें प्रोसेस होता है। उसके बाद फाइनली एक पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल हो जाता है 6/1/2025। इसीलिए हम लोग इसी स्पेशल समरी रिवीजन का एलिजिबल डेट होता है 1/1/2025। सो सपोज 1/1/2025 तक किसका 18 वयस हो रहा है, डेफिनेटली दे कैन कम एंड अप्लाई। और किसी को भी अप्रैल में हो रहा है, अप्रैल में 18 वयस कंप्लीट हो रहा है, बा नेक्स्ट कमिंग जुलाई में हो रहा है, जुलाई 2025 में, उन लोग भी दे सकते हैं। बट उन लोगों का इमीडिएटली प्रोसेस नहीं होगा। उन लोगों का हम लोग वेटिंग में रख के उसके बाद प्रोसेस करके जो एलिजिबल डेट के बाद ऑटोमेटिकली इलेक्टोरल रोल में अपडेट हो जाएगा। सो दिस इज एक ये थिंग जो आप आना चाह रहे हैं, आ जाइए। सपोज मैं अभी छुट्टी में आ गया, मैं बाहर पढ़ रहा हूँ, जो भी है मैं छुट्टी में आ गया, मैं अभी करने वाला हूँ, करके उन लोग एप्लीकेशन दे के जा सकता है। सो उसी को भी हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। सो इसके अलावा मेजर एक कुछ चेंजेस हो चुका है। प्री रिविजन टाइम में हम लोग को रैशनलाइजेशन होता है पोलिंग बूथ्स का। कहीं जहाँ पे पब्लिक का रिक्वेस्ट था कि 2 किलोमीटर के ज़्यादा दूर में जाके वोट देना पड़ता है, व कुछ जगह में हम लोगों का मैंडेटरी कुछ कंडीशन है, उसी की वजह से 6 पोलिंग बूथ्स हम लोग नया कर रहा है। उसी का जानकारी है 22/2 सामडोंग प्राथमिक पाठशाला, उसी को हम लोग ब्रेक करके नया एक कीपा जूनियर हाई स्कूल में भी बना रहा है। लिंगसे का ट्राइबल प्राथमिक पाठशाला को ब्रेक करके क्लस्टर हाउस को भी बना रहा है एडिशनल। नाजोंग प्राथमिक पाठशाला को ब्रेक करके मुंडोंग प्राइमरी स्कूल। लोअर दलापचंद प्राथमिक पाठशाला, वो एक पोलिंग बूथ है, उसको ब्रेक करके एडिशनल काप्तांग SSK कर रहा है। गिद्बियोंग प्राथमिक पाठशाला को ब्रेक करके बीर बहादुर प्राइमरी स्कूल हो रहा है एडिशनल। जुदाबिर जूनियर बेसिक हाई स्कूल को ब्रेक करके सुमेरु SSK हो रहा है। सो इसी कारण में 6 नया बूथ हो रहा है। आगे हम लोगों का 287 पोलिंग स्टेशन थे। उसके अलावा अभी तो 6 ऐड हो रहा है। टोटल कलिम्पोंग में 293
पोलिंग स्टेशन हो जाएगा। उसके अलावा हम लोगों का इसी में अर्बन पोलिंग स्टेशन है 46, रूरल हो जाता है 246 हो जाए 248 हो जाएगा, उसमें 6 ऐड हो रहा है। इसके अलावा कुछ शिफ्टिंग भी है, शिफ्टिंग हो रहा है कुछ कुछ जगह में, तो कुछ डिलाबरेटेड कन्वीनियंस के लिए कुछ जगह में हम लोग कर रहे हैं, वो 7 जगह में हो रहा है। एक काश्यम सीपी प्राथमिक पाठशाला गोडाउन लाइन कम्युनिटी हॉल में शिफ्ट हो रहा है। लोअर काश्यम एसएस के लोअर काश्यम कम्युनिटी हॉल में जा रहा है। बर्मा एक सीपी प्राथमिक स्कूल हल्पू कम्युनिटी हॉल में जा रहा है। कम्युनिटी हॉल ऑफ पेडोंग में, वो तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पेडोंग में जा रहा है। और एक पोलिंग स्टेशन है कम्युनिटी हॉल पेडोंग में, उसी को 25 नंबर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पेडोंग में जा रहा है। संस्कृत पाठशाला का लिंगसे हाई स्कूल में जा रहा है। सांगचन डोरजी जूनियर बेसिक स्कूल ग्रैप डोरजी एसएसके में जा रहा है। ये अपना जानकारी के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसका पूरा डिटेल प्रत्येक वीडियो ऑफिस में मिलेगा, जीपी लेवल में भी हम लोग प्रकाश करेंगे। इसका पूरा अवेलेबिलिटी पब्लिक जानकारी के लिए भी हम लोग देंगे। इसके अलावा नॉमनक्लेचर कुछ जगह में नाम चेंज हो चुका है। सपोज अलगारा हाई स्कूल पोलिंग बूथ नंबर 22/48, सो उसी का नाम हो गया अलगारा हायर सेकेंडरी स्कूल। आगे थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको अपडेट किया हुआ। और कम्युनिटी हॉल चामरागोडम, उसी को बीएसएस कम्युनिटी हॉल प्रॉपर नाम उन लोग लोकल में दिया है, तो 22/124, सो उसी को कम्युनिटी हॉल, इसको नेम चेंज हो रहा बीएसएस कम्युनिटी हॉल। और इसके अलावा कुछ जगह में दो पोलिंग स्टेशन में हम लोग एग्जिस्टिंग सेक्शन को ब्रेक करके, पब्लिक सुविधा के लिए एग्जिस्टिंग सेक्शन को ब्रेक करके नया सेक्शन बनाया। एक जगह में सेक्शन को हम लोग ऑब्जर्व करके एक सिंगल सेक्शन भी बनाया। एक चीज़ है गीताबलिंग जूनियर बेसिक स्कूल में बियोंग गीताबलिंग कासमहाल को ब्रेक करके अपर बियोंग लोअर बियोंग करके दोनों सेक्शन किया है। सो अलगारा प्राइमरी स्कूल में अलगारा डीएएफ करके 2 था एक सेक्शन, उसको एक मिला के एक ही अलगारा डीएएफ करके एक ही सेक्शन किया है। सो इसी में आपका वो जो वोटर लिस्ट में इसका रिफ्लेक्शन होगा और वोटर लिस्ट देखने में पता चलेगा। मैं सभी कलिम्पोंग वासियों को अनुरोध कर रहा हूँ कि आपका खुद का एरिया में 12 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक बीएलओस बैठेंगे। बीएलओस आउटसोर्स भी आ चुका है, वापस भी आएंगे, तब भी कैंप में जाके आप लोग जानकारी ले लीजिए आपका एरिया में क्या चेंज हो चुका है, कुछ आपका इफेक्ट पड़ रहा है क्या नहीं, आपका कहीं पे नया इंक्लूशन करना है, आपका डिलीशन का कुछ रिक्वेस्ट है, चेंज का रिक्वेस्ट है, इसी का पूरा इस समय में आप लोग पूरा इसका उपयोग कर सकते हैं। ये कंप्लीट हम लोगों का एक जानकारी है, ये कंटिन्यूस हम लोग करते रहेंगे। हम लोग को फेसबुक पेज में, एक्स पेज में भी हम लोग इसी का डिटेल्स पूरा शेयर करेंगे। इसके अलावा भी बीडीओ ऑफिस में, बीडीओ सर असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, प्रत्येक बीडीओ ऑफिस में पूरा जानकारी का डिटेल, ये जो मैं बोला, सपोज आप इसी में फर्दर डिटेल चाहिए बीडीओ ऑफिस में आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। हेडक्वार्टर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हम लोग इलेक्शन सेक्शन में भी अप्रोच कर सकते हैं। सर मैं और एक अपडेट देने वाला है। हम लोग का NH10 का रिपेयर अभी चल रहा है। NH10 का तो हम लोग रिस्ट्रिक्शंस है, सभी तरह का गाड़ी चल रहा है, बट हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं हेवी व्हीकल जो चल रहा है, हेवी व्हीकल का एसोसिएशन है, बस सिक्किम का एसोसिएशन भी जो भी है, सभी को अनुरोध है ओवरलोडिंग मत करिए। जो वेट लिमिट्स अलाउड है वही करेंगे, बिकॉज इट्स टूरिज्म सीजन। अभी रोड का कहीं कुछ डैमेज हुआ then that will affect the entire tourism prospect of the both Sikkim and Kalimpong or the hills region. So सभी heavy vehicles association को अनुरोध है, प्लीज़ डोंट कैरी एनी हेवी दिस थिंग ओवरलोडिंग। हम लोगों का नज़रदारी भी है, पुलिस का भी है, आरटीओ का भी है, सो वी विल बी स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट इसी के अलावा हम लोग का जो पेडोंग रास्ता, जो भी पेडोंग बा अलगारा होके रेशी बॉर्डर में जा रहा है, वो तो अल्टरनेट रास्ता हिसाब से अभी भी व्यवहार हो रहा है। उसमें रास्ता इतना खराब हो गया बिकॉज बीच में हम लोग का काम करने का मौका ही नहीं था, बिकॉज अल्टरनेट रास्ता वही था। उसको कंप्लीट रोकने में बहुत सारा इमरजेंसी सप्लाईज व जो भी मूवमेंट है वो बंद हो जाता था, बट उसी का ऑलरेडी प्लान अप्रूवल हो चुका है। अब रिपेयर जल्दी से हो जाएगा। वो तो अभी वो रास्ता अभी NHADCL के पास है, NHADCL उसी का रिपेयर करके PWD का हैंडओवर करने का भी प्लान चल रहा है। सो बीच में जो जितना रिपेयर होना चाहिए रेडी है। आज भी पब्लिक रिप्रेजेंटेशन आया, हम लोग ने पब्लिक को एक्सप्लेन किया है।
बीच में ये हम लोग वी आर वेरी सॉरी फॉर द रिपेयर वर्क्स द डिले, बिकॉज वो पर्टिकुलरली एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन की वजह से कुछ नहीं कर पाया। बीच बीच में CSR इनिशिएटिव से बहुत सारा छोटा मोटा रिपेयर्स भी हुआ है। पब्लिक भी बहुत जगह में खुद रिपेयर भी किया है, थैंक्स टू पब्लिक एंड वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव सपोर्टेड अस। बट इसी में मेन कॉम्प्लिकेशन वही था, इसलिए वो रिपेयर जल्दी हो जाएगा। पेडांग रास्ता हम लोगों का भी प्रायोरिटी है, हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जितना जल्दी वो हम लोग PWD से टेक ओवर करेंगे। PWD सिविल हम लोग इंटरनल रोड है, सो PWD टेक ओवर करेगा NHADCL से। सो वो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग सुविधा होगा, बिकॉज इट्स एन इंटरनल रोड, सो NHADCL लॉन्ग टर्म में मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उन लोग उनका बाईपास काम होने के बाद इमीडिएटली दे विल बी हैंडिंग ओवर, तब तक NHADCL मेंटेन करेगा। सो ऑलरेडी आज भी एक मीटिंग हुआ इस NHADCL के साथ और PWD के साथ, तो इसी का रिपेयर जल्दी हो जाएगा। और तब तक जो भी छोटो मोटो इश्यू है उधर लोकल ट्रैफिक डाइवर्शन रेस्ट्रिक्शन करना BDO ऑफिस में और IC के साथ उधर लोकल आप लोग जोगाजोग कर सकते हैं, जो भी जानकारी के लिए और सहजोदय के लिए। थैंक यू सर। कालिम्पोंग टू टिस्टा का हालत भी अच्छा नहीं ना रोड का सर, बाजार से लेकर नीचे तक टिस्टा का आधा रास्ता तक एकदम खराब हो रखा है, उसका रिपेयर कैसे? नहीं, वो सब अभी से सभी का PWD का जो रास्ता है, SRD का रास्ता है, सो सभी को हम लोग मीटिंग इंटरनली एक मीटिंग हो रहा है। मीटिंग करके हम लोग सभी रोड का असेसमेंट कर रहे हैं, बिकॉज अभी मेनली NH10 के वजह से जितना रास्ता इंटरनल रास्ता खराब हो चुका है उसका ऑलरेडी असेसमेंट हो चुका है, एस्टिमेट भी कर चुका है। सी देर आर मल्टीपल एजेंसीज जो कुछ PWD का हो रहा है, कुछ तो SRDA का हो रहा है, कुछ GTA भी मेंटेन कर रहा है अलग से कुछ, इसीलिए मल्टीपल एजेंसी का थोड़ा टाइमलाइन आगे पीछे हो सकता है। बट सभी का प्रायोरिटी है। इवन म्यूनिसिपैलिटी में अभी कुछ रोड्स का रिपेयर चल रहा है, अभी उसी का भी कुछ ट्रैफिक डाइवर्शंस और ये कर रहा है। सो एवरीबॉडी टॉप प्रायोरिटी है। रास्ता रिपेयर अभी हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म सीजन भी है, फिर सामने मानसून के आगे हम लोग पूरा रास्ता जितना खराब हो गया वो ठीक करने के लिए हम लोग टॉप प्रायोरिटी लिए काम कर रहे हैं। सर क्या है सर? नहीं सेम, सो सी अभी ग्रीन क्रैकर्स ही सिर्फ अलाउड है। सो ग्रीन क्रैकर्स के लिए हम लोग लाइसेंस देते हैं। सो प्रॉपरली लाइसेंस मिलके अभी लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम था दूर में RMC, जिला RMC का जगह में, जो 11th माइल में जो एक जगह है उधर स्टॉल्स दिया है। उधर उतना दूर जाके पब्लिक को भी असुविधा हो रहा था और क्रैकर सेल करने के लिए उन लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा था। हम लोग अल्टरनेट प्लान करके अभी इस बार मेला ग्राउंड में ही हो रहा है। मेला ग्राउंड में हम लोग एक कॉर्नर में प्रॉपर एक जगह सेफली एक जगह आइडेंटिफाई करके दिया है। सो उसी में जो लाइसेंस दुकान है उधर हो रहा है। मैं सभी पब्लिक को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उधर ग्रीन क्रैकर्स उधर ही मिल रहा है, प्रॉपरली उधर ले लीजिए, सो दैट हम लोगों का जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अप्रूव्ड है, ये पेसो का भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेसो का भी जो अप्रूव्ड है, सो उसी गाइडलाइंस मान के जो तैयारी हुआ है वो उसी टाइप का क्रैकर्स आपको मिल रहा है कालिम्पोंग मेला ग्राउंड में। अभी भी मिल रहा है, आज भी हम लोग देख के आया तो प्रॉपरली वो सेल हो रहा है, अवेलेबल प्रॉपर रेट से गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स में बिक्री हो रहा है। सो पब्लिक उसी को यूज़ कर दें। और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रेस्ट्रिक्शन है, जितना टाइम तक 10 बजे तक ये है रेस्ट्रिक्शन है, जो बेसिक रेस्ट्रिक्शन वो रेगुलर चलता रहता है, उसी को मान के ये ग्रीन क्रैकर्स मेनली यूज़ करें, ये हम लोगों का रिक्वेस्ट है।